हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सभी? गणपति में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लेकर आया हूँ 1.2 पर्सनालिटी 1.2 न्यू बुक गणित मंजरी। ठीक है, भाग 1 है ये। ठीक है, भाग 1 में हम गणित मंजरी की 1.2 करेंगे। और आपको अगर 1.1 देखनी है, उसको सीखना है कुछ, तो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, वहां जाके देख सकते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से करते हैं। 1.1 के फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट ऑप्शन में कहा गया है कि रेयान की ज्यादातर स्टडी टेबल पढ़ने की मेज जो है वो इस प्रकार बनाई गई है कि जो 8.9 है, यानी 8 यानी एक्स और वाई हो गया, हम पता है जैसे हम पढ़कर आए इस चीज के लिए। ये 8.9 है और यहाँ पे 11.9 है और यहाँ पे 11.7 है। तो हमें क्या करना है, इसका चौथा पैरा निकालना है। तो हम क्या करते हैं, पहले इनको शो कर लेते हैं, इनको निर्देशांक को वहां पे दिखा देते हैं। ठीक है, रेयान के कमरे के अंदर। तो पहले क्या है, हमें 8.9, देखो 8 पे जाएंगे, पहले 8 चलेंगे और 9 पे कहाँ पे है, ये रहा। तो पहले हम चलेंगे इस पे, यहाँ बनाएंगे और ये बन जाएगा 8 एक्स और 9। ये हमारे निशान मतलब। दूसरा बनाएंगे 11.9, तो 11 पे चलेंगे, 11 और 11 पे जाएंगे 9। तो ये बन गया 11 और 9, 11 और 9 बन गया। ठीक है, फिर आगे जाएंगे, फिर हम ये देखेंगे यहाँ पे 11 और 7 है। नीचे को आएंगे, हमें क्या बनाना है, एक आयताकार बनाना है। क्या बनाना है, आयताकार स्टडी टेबल है तो आयताकार लगाना पड़ेगा हमें। तो इसको नीचे आएंगे, 7 कहाँ पे, ये रहा 7 आपका यहाँ पे है, यहाँ बनाएंगे 7। ठीक है, 11 और 7 बन जाएगा, एक्स पे 7 वाई। ठीक है, एक्स पे 11 है, वाई पे 7 है। तो हमें ये करना है, इसको मिला देंगे पहले यहाँ से, इस तरह से मिला देंगे, फिर इस तरह से मिला देंगे और फिर इस तरह से मिला देंगे, फिर क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। तो एक आयताकार टेबल बन गई। अब हमसे पूछा था कि मेज का चौथा पैरा यानी चौथा निर्देशांक बताइए। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कितना है, वाई पे तो 7 है और एक्स पे कितना 8 है। तो एक्स पे 8, वाई पे 7, ये हमारे चौथे निर्देशांक के बन गए। अब यहाँ पे लिख देंगे, लिखेंगे आंसर करके लिख देंगे। ठीक है भाई, मेज का चौथा पैरा, चौथा पैर यानी निर्देशांक, क्या है निर्देशांक, 8 और 7 होगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर सेकंड के पार्ट पर चलते हैं। आइए चलते हैं, और अब सीखेंगे हम फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन। अब आपसे ही पूछा है, क्या यह मेज मेज के लिए एक अच्छी जगह है। ये पूछ रहा है कि जो मेज है क्या ये अच्छी जगह है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही पढ़ने वाले यहाँ की रेया को, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही पढ़ने में। तो हमें अपने आंसर लिखोगे, जैसे आप देख लोगे कि भाई रूम का दरवाजा यहाँ पे था। ठीक है, ये तो साइड में है, तो लिखेंगे इसका, लिखेंगे आंसर में हाँ, लिखो हाँ ये है मेज के लिए अच्छी जगह है। अब कुछ 2-3 कारण दे दो क्यों है, आप खुद भी दे सकते हो। ठीक है, पहला, यह मेज, यह मेज एक तरफ बनी है। फिर लिखेंगे यह कमरे के दरवाजे से नहीं अड़ती। मेज पर रेयान को पढ़ने में कोई परेशानी नहीं होती। ठीक है, अब ये जो मैंने 3 ऑप्शन लिखे, अब चाहो तो अपनी तरफ से भी इसमें ऑप्शन लिख सकते हो। अब हम चलेंगे इसके लास्ट पार्ट यानी थर्ड पार्ट पे। आइए चलते हैं, अब हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। ठीक है, और ये पूछा है कि मेज की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब मेज की चौड़ाई कैसे निकलेगी भाई, मेज की चौड़ाई निकालने क्या करना पड़ेगा हमें, देखो आपको पता होगा चौड़ाई क्या होती है, ऐसे निकल जाती है चौड़ाई, हमेशा ऐसे निकालते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो वाई एक्सिस है, हमारी वाई वैल्यू है, उनको लेंगे। अब वाई वैल्यू कौन कौन सी वैल्यू लेंगे, वाई वैल्यू को, ये हमारी चौड़ाई निकालनी है। ठीक है, क्या निकालते हैं, चौड़ाई निकालते हैं। तो लेंगे, लिखेंगे आंसर मेज की चौड़ाई। चौड़ाई कैसे निकलेगी, जब मैं क्या करूंगा 9, यानी ये वाली संख्या ले लूंगा और ये वाली संख्या ले लूंगा। तो मैं 9 में से जब मैं 7 घटा दूंगा तो क्या निकल जाएगा, 2 यूनिट, क्या निकल जाएगा, 2 इकाई।
मेज टू डबल एज। फिर हमें क्या निकालना है, फिर हमें इसकी क्या निकालनी है, लंबाई निकालनी है। और लंबाई निकाल क्या करेंगे, हम यहाँ से क्या करेंगे, 11 है, इधर देख रहे होगे आप, ये इसमें से घटा देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे मेज की क्या निकाली, लंबाई। और जब इसकी लंबाई निकालेंगे तो क्या करेंगे, 11 में से 8 घटा देंगे, ठीक है। 11 में से जब मैं 8 घटाऊंगा तो क्या बनेगा, 3 इकाई क्या हो जाएगी, इसकी लंबाई हो जाएगी, ठीक है। अब आगे हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, क्या आप मेज की ऊंचाई का पता लगा सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, जो आयत होता है, आयत के अंदर लंबाई और चौड़ाई पता चलती है, ठीक है। लिखेंगे मेज की ऊंचाई का पता नहीं लगाया जा सकता, नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि यह मेज आयताकार है, जिसमें चौड़ाई और लंबाई होती है। ये हो गया आपका आंसर। कैसी लगी मेरी वीडियो, आशा करता हूँ मोटिवेट होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमें कमेंट करें, कब लाएं जल्दी जल्दी वीडियो। ये आपका पहला क्वेश्चन था 1.2 का, इसके 3 पार्ट थे। अब हम नेक्स्ट जो वीडियो लाएंगे उसमें लाएंगे सेकंड क्वेश्चन। थैंक यू सो मच, लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि हम हमें सपोर्ट करें, ताकि हम अपनी वीडियो बनाते रहें और आपको पढ़ाते रहें। थैंक यू सो मच।